वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित यानी एनसीईआरटी की गणित जो है उसका सवाल चैप्टर नंबर 6.1 यानी त्रिभुज। आज हम शुरू करने चल रहे हैं। त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं त्रिभुज चैप्टर जो है आज से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो इसका 6.1 पॉइंट जो है आज हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। इसको जो है ध्यान से पढ़िएगा। पहला देखिए, इसमें कुछ जो सवाल दिए गए हैं इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है सिर्फ। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए जो है कुछ नियम हैं, मतलब त्रिभुज के कुछ नियम हैं, उन्हीं को फॉलो करके हमें इन्हें खाली स्थान जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनको भरना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें पहले का पहला, सभी वृत्त होते हैं सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। देखिए सर्वांग सम और समरूप किसको कहते हैं पहले ये देख लेते हैं। सर्वांग सम का मतलब होता है जैसे कोई वृत्त हो और इस वृत्त की ये त्रिज्या जो है, दो वृत्त हैं मान लीजिए हमारे पास और दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं। सर्व अंग सम यानी जिसकी सारे अंग जो है बराबर हों उसको क्या कहेंगे, सर्वांग सम। और समरूप में हमको अंग बराबर नहीं देखना, हमको एक जैसा देखना है। क्या ये वृत्त है? हाँ वृत्त है। क्या ये वृत्त है? ये भी वृत्त है। तो ये दोनों वृत्त क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी अगर वृत्त ही हैं दोनों तो क्या है, समरूप हैं। लेकिन अगर दो वृत्त हैं लेकिन उनकी त्रिज्या बराबर नहीं है, मतलब इसकी त्रिज्या कुछ और है 5 है और इसकी त्रिज्या मान लीजिए 2 है, तो ये दोनों सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम के लिए ये होना जरूरी है कि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हों, यानी उनके अंग जो हैं वो बराबर होने चाहिए। अगर अंग बराबर है तो समझ लीजिए कि वो सर्वांग सम है। सर्वांग सम, अगर अंग बराबर है तो सर्वांग सम है। अगर अंग बराबर नहीं है लेकिन आकृति जो है एक जैसी है, जैसे इसकी आकृति देख रहे हैं वृत्त की आकृति है, इसकी भी आकृति वृत्त की जैसी है, पर इसकी जो है क्या है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं 15 है और इसकी मान लेते हैं कितना है, 10 है, तब भी ये हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिज्याएं अलग अलग हैं तब भी समरूप होंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या यह सर्वांग सम है तो ये सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग समता के लिए बराबर होना जरूरी है और समरूप के लिए बराबर होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया सभी वृत्त कैसे होते हैं। वृत्त होते हैं सर्वांग सम नहीं होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप, क्योंकि वृत्त जो होंगे वो एक ही जैसे होंगे तो समरूप होंगे, क्योंकि सभी की बात यहाँ कर रहा है। दूसरा देखिए कह रहा सभी वर्ग होते हैं। वर्ग भी इसी टाइप से जैसे वृत्त की बात हमने बताया वैसे वर्ग भी होते हैं। वर्ग बड़ा हो कोई वर्ग और कोई वर्ग जो है छोटा हो, ये छोटा वर्ग हो गया, ये बड़ा वर्ग हो गया, ये भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप होंगे, सर्वांग सम नहीं हो। सर्वांग सम तब होंगे जब सेम इसकी भुजा के बराबर हो तब सर्वांग सम होंगे। मतलब अंग अगर बराबर हो जाए, भुजा अगर बराबर हो जाए, माप उनकी बराबर हो जाए तो सर्वांग सम होंगे। और अगर माप नहीं बराबर है, आकृति एक जैसी है, जैसे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये 5 होगा मान लेते हैं, ये 10 होगा, तो 10 10 10 सब 10 है, इसमें सब 5 5 5 करके है, तो ऐसी दशा में जो है ये क्या होगा, समरूप होगा। मतलब एक जैसी आकृति तो है, रूप में एक जैसे हैं पर अंग में बराबर नहीं है। तो सर्वांग सम और समरूप में आप लोगों को अंतर पता चल गया होगा। तो यहाँ भी क्या भरा जाएगा, समरूप भरा जाएगा। यानी सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगला है सभी त्रिभुज होते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। सभी त्रिभुज, यहाँ पे एक चीज भूल गया है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। यहीं पे समझ लीजिए समरूप है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब समरूप कौन से त्रिभुज होंगे, सभी त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। कहने का मतलब जितनी अंग उनके हैं बराबर बराबर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, तो वो त्रिभुज जो है
बाहु त्रिभुज ही होते हैं। तो अगला देखिए चौथा वाला कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। पहले में ये भरा जाएगा, पहले वाले में ये भरा जाएगा। संगत कोण अगर उनके बराबर हो जाए तो समान संख्या वाले दो त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी अगर उनके अंदर का कोण जो है अगर बराबर हो जाए तो समझ लीजिए त्रिभुज समरूप है, लेकिन कोण का बराबर होना जरूरी है। अगला देखिए तथा इसी में दूसरा है उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। समानुपाती यानी अनुपात में होनी चाहिए। उनकी भुजाएं जो है कैसी होनी चाहिए? अनुपात में होनी। जैसे एक त्रिभुज की एक भुजा 2 है तो दूसरे त्रिभुज की भी कोई भुजा 4 होनी चाहिए, यानी 2 दूना 4, इस टाइप से अनुपात में होना चाहिए। तो ये आपका हो गया पहला प्रश्न, यानी दूसरे वाले में आपको ये भरना है। दूसरे वाले में इस कॉलम में आपको समानुपाती भरना है और पहले वाले कॉलम में बराबर भरना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब जो नीचे दिया गया है इसके उदाहरण देना है कि समरूप आकृतियां, यानी समरूप आकृतियों में हम किसको किसको रख सकते हैं, वो भी 2 उदाहरण देना है। तो पहला उदाहरण आप लिख सकते हैं 2 वृत्त, 2 वृत्त समरूप होते हैं। 2 वृत्त समरूप होते हैं, ये तो आपका पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण भी आप लोग लिख सकते हैं 2 वर्ग समरूप होते हैं। 2 वर्ग समरूप होते हैं, यानी 2 वृत्त समरूप होते हैं और 2 वर्ग समरूप होते हैं। मतलब वृत्त एक ही जाति के होने चाहिए। जैसे वृत्त है तो वृत्त का होना चाहिए तो समरूप रहेगा, वर्ग है वर्ग होना चाहिए, आयत है आयत होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। मतलब एक ही समान के अगर आकृतियां हैं तो वो समरूप होंगी। अब अगला कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो एक वृत्त ले लीजिए, यानी एक वृत्त समरूप नहीं की बात कर रहा ना, तो एक वृत्त ले लेते हैं तथा एक वर्ग समरूप नहीं है। यानी वर्ग और वृत्त दोनों की आकृतियां अलग अलग है ना। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, वृत्त की भुजाएं अंडाकार या गोलाकार इस टाइप से होती हैं, परिधि होती है उनमें, मतलब दोनों की आकृतियां अलग अलग बनती हैं। तो ये एक समरूप मतलब आकृतियां नहीं है। दूसरा ले लेते हैं, जैसे एक समबाहु त्रिभुज हो तथा एक विषम बाहु हो। यानी ये अगर इसी आकृति रहेगी, एक समबाहु त्रिभुज हो और एक विषम बाहु त्रिभुज हो, तो वो भी आकृति जो है समरूप नहीं होगी। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए कह रहा बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। 2 चतुर्भुज आप लोगों के सामने दिया गया है, PQRS और एक है ABCD। अब पूछ रहा है इसमें ये समरूप हैं कि नहीं है। देखिए ये समरूप नहीं है क्योंकि भुजाएं इनकी अनुपात में तो हैं। जैसे ये 3 है तो ये 1.5 है, 1.5 है, अनुपात में तो है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये 3 है तो ये 1.5 है, 1.5 दूना 3 अनुपात में है भुजाएं। पर इनके संगत कोण जो है, देखिए ये कोण तो 90 अंश का है, ये वर्ग का रूप है, ये कोण तो आपका 90 अंश का हो जाएगा, पर ये कोण 90 का नहीं है। देखिए ये अधिक कोण है, ये न्यून कोण है, ये भी अधिक कोण है, ये न्यून कोण है, जबकि इसमें आप देख रहे हैं ये सारे कोण 90 अंश यानी समकोण के हैं। तो ये दोनों आकृतियां जो हैं आपस में समरूप नहीं है। जरूरी ये है कि ये तो ठीक है जो अनुपात में है भुजाएं, पर इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होने चाहिए। ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दोनों आकृतियां
दोनों आकृतियां समरूप नहीं हैं, समरूप नहीं हैं, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये आकृतियां जो है समरूप नहीं है। तो आज आप लोगों ने पढ़ा प्रश्नावली 6.1 और ये रिलेटेड है त्रिभुज से, यानी त्रिभुज से रिलेटेड पहली प्रश्नावली आप लोग आज पढ़ लिए हैं। अब अगली प्रश्नावली 6.2 हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देंगे, पढ़ाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे सवाल यहाँ से आप लोगों को मिलेंगे पेपर में, बड़े भी मिलेंगे और एकदम आसान भी रहेगा। केवल थोड़ा सा लर्न करने की बात है, सीखने की बात है, कहाँ कहाँ पे कैसे इसका हम इसके मैटर को कैसे कैसे हम ध्यान में अपने रखें, क्या होता है। तो अगला चैप्टर जब और पढ़ाएंगे हम धीरे धीरे, तब जो है आप लोगों का ये सब और भी क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़िए, हम अगले वीडियो में आपको और भी बताते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।